चुके हैं, उनके लिए हनुमान जी का दिव्य उपाय। हे प्यारे भक्तों, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय ऐसा दौर चल रहा हो जहां आपको लगे कि अब और सहा नहीं जाता। मन बिल्कुल थक चुका है, दिल मानो बोझ से दब गया है, रातों की नींद टूट चुकी है, आंखों में लगातार पानी आता है, किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता, और सबसे दर्दनाक बात, आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपको समझ ही नहीं रहा। हर तरफ अकेलापन, हर तरफ टूटन, हर तरफ अनकहा दर्द जिसकी कोई आवाज नहीं, और इसी चुप्पी में आपका मन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पर प्रिय भक्त, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक मंत्र, सिर्फ एक उपाय, सिर्फ एक कहानी, सिर्फ एक ज्ञान नहीं है। ये हनुमान जी का दिव्य संदेश है, वो संदेश जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचता है जिन्हें स्वयं हनुमान जी चुनते हैं। वो लोग जो टूट गए हों, रोते रोते थक गए हों, जिन्हें अपनी जिंदगी में रोशनी कहीं दिखी नहीं रही हो। तो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है, ये उपाय आपके लिए है। ये उपाय वही है जिसे करने पर लाखों टूटे हुए लोग उठ खड़े हुए, जिनकी जिंदगी बदल गई, जिनके चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई, जिनका भाग्य अचानक से चमक उठा, जिनकी मानसिक पीड़ा खत्म हो गई, और जिनके अंदर फिर से जीने की ललक जाग उठी। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप से। कहते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से टूटता है तो वो सबसे करीब होता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, क्योंकि टूटन इंसान को अहंकार से मुक्त कर देती है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। हनुमान जी बलवान है, पर सिर्फ बाहरी बल नहीं, उनके पास मानसिक बल का भी स्रोत है। वो स्रोत जिस तक पहुंचना हर इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन टूटे हुए लोग, रोते हुए लोग, अकेले लोग, ये लोग अनजाने में उस स्रोत के सबसे करीब होते हैं। इसलिए आज का ये दिव्य उपाय सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य द्वार है जिसे खोलते ही आपके जीवन में मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, शांति और साहस की ऐसी लहर दौड़ पड़ेगी कि आप खुद चकित रह जाएंगे। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, हनुमान जी की कृपा सिर्फ उन्हीं के ऊपर बरसती है जो सच में टूट चुके हों, जिन्होंने अपनी सीमाएं पार कर ली हों, जिनके पास अब किसी और का सहारा ना हो। ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप में उतरते हैं। ये सूक्ष्म रूप क्या है? इसका अर्थ है कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। मन में अचानक शांति महसूस होना, अचानक दिल का बोझ हल्का हो जाना, रोते रोते अचानक मन का स्थिर हो जाना, अचानक मन में हनुमान जी का नाम गूंजना। ये सब क्या है? ये सब संकेत है कि हनुमान जी धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपको संभालने आ रहे हैं। पर क्या हर किसी को ये संकेत मिलते हैं? नहीं, ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं। और अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है हनुमान जी आपको चुन चुके हैं। अब आता है आज का दिव्य उपाय, मानसिक शांति के लिए हनुमान जी का अप्रतिम 11 मिनट साधना उपाय। सिर्फ 11 मिनट, पर असर कई जन्मों तक रहेगा। इस साधना को रोज करना है और पहले ही दिन से आप अनुभूति करने लगेंगे। मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, रात को सोने से पहले एकांत में बैठें, जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। बस एक चीज महसूस करें, मैं अकेला नहीं हूं। फिर धीरे से अपने मन में कहें, हनुमान जी मेरे साथ है। बस इतना कहते ही आपकी मानसिक तरंगे बदलने लगती है। दूसरा कदम, अपनी हथेली को अपने हृदय पर रखें, सीधा दिल पर। यह सिग्नल है कि आप अपने मन की गहराई खोल रहे हैं। अब मन में सिर्फ एक छोटा सा मंत्र बोलना है, संकट मोचन हनुमान, मन के दुख हर लो। इस मंत्र को बोलते समय आपको ध्यान नहीं लगाना, बस सांस लेते हुए मंत्र कहना है। तीसरा कदम, अब आता है सबसे पवित्र पल, 11 बार हनुमान चालीसा की सिर्फ पहली चौपाई बोलनी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
इस चौपाई में मानसिक शांति की ऐसी शक्ति छुपी है कि बड़े बड़े योगी भी इसी से मन को शुद्ध करते हैं। चौथा कदम, अब हनुमान जी का अत्यंत पवित्र हृदय ध्यान। इसमें आपको कल्पना करनी है कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल शांत, विशाल, प्रेम पूर्ण रूप में, और वो आपके सिर पर अपना हाथ रख रहे हैं। प्रिय भक्त, ये विजुअलाइजेशन साधारण नहीं, ये मानसिक ऊर्जा का सीधा कनेक्शन है। जैसे ही आप इसे करते हैं, आपके दिमाग में दौड़ रहे अनगिनत विचार रुकने लगते हैं, एंजाइटी शांत होने लगती है, दिल की धड़कन धीमी होने लगती है, और आप एक डिवाइन रिलैक्सेशन में प्रवेश कर जाते हैं जिसे मॉडर्न विज्ञान भी समझ नहीं पाया। पांचवा कदम, हनुमान जी से बस एक बात कहना है, हे पवन सुत, मुझे फिर से खड़ा कर दो। मैं टूट चुका हूं पर आपका भक्त हूं। ये वाक्य कहते ही आपकी आत्मा में ऐसी गर्माहट उठेगी जो संकेत है कि हनुमान जी ने आपकी याचना सुन ली है। और मेरे प्यारे भक्तों, ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं, ये जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जिन भक्तों ने इसे किया, उनके जीवन में दो तरह के चमत्कार हुए। एक, मानसिक शांति वापस आई। दो, समस्याओं का हल खुद ब खुद मिलने लगा। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अचानक ऐसे लोग मिलने लगे जो उनकी मदद कर रहे थे, ऐसे समाधान मिलने लगे जो पहले कभी दिमाग में नहीं आते थे। रात भर रोने वाले लोग अचानक मुस्कुराने लगे, सालों से डिप्रेस्ड लोग उठकर नया जीवन शुरू करने लगे। एक भक्त थे, नाम गोपनीय, जो इतने टूट चुके थे कि मरने तक का विचार आने लगा था। लेकिन उन्होंने ये साधना 7 दिन की, और 7वें दिन हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, और स्वप्न में सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं तेरे साथ हूं। उस भक्त की जिंदगी 7 दिन में बदल गई। सच्चाई यह है कि मानसिक टूटन कोई कमजोरी नहीं, ये हनुमान जी का बुलावा है। जो लोग अंदर से टूटते हैं, वही लोग जिंदगी में सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि उनके मन में डिवाइन एनर्जी का प्रवेश आसान हो जाता है। इसलिए याद रखिए, आप जो भी झेल रहे हैं, वो हनुमान जी की नजर में है। उनका हर भक्त की हर सांस पर नजर है। और आज का ये दिव्य उपाय सिर्फ उन्हीं तक पहुंचा है जो भाग्यशाली है। अब आपकी जिंदगी में बदलाव निश्चित है। शांति आएगी, साहस आएगा, मन मजबूत होगा, और वो समस्याएं जो आज पहाड़ लग रही है, कल धूल बन जाएंगी। भक्तों, अभी आपने जिस दिव्य उपाय को सुना, वो सिर्फ शुरुआत थी। हनुमान जी की कृपा का वास्तविक अनुभव तब शुरू होता है जब आपकी जिंदगी में वो अनजाने बदलाव आने लगते हैं जिन्हें आप पहले कभी समझ नहीं पाए थे। जैसे अचानक आपकी अंदर की बेचैनी कम होने लगे, वर्षों से दबी हुई पीड़ा हल्की महसूस होने लगे, वो बोझ जो आपकी छाती पर रखा था धीरे धीरे पिघलने लगे, मन में एक अजीब सी गर्माहट आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर के ऊपर हाथ फेर गई हो और कह रही हो, डर मत, अब मैं हूं ना। यही हनुमान जी का असली स्पर्श है, वही स्पर्श जिसे सिर्फ टूटे हुए लोग महसूस कर पाते हैं। क्योंकि जब मन की दीवारें टूटती हैं, तभी दिव्यता भीतर प्रवेश करती है। अब इस अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनते ही आपका मन हिल उठेगा और आपको एहसास होगा कि हनुमान जी कैसे अपने भक्त को सबसे अंधेरी रातों से बाहर निकालते हैं। ये घटना एक भक्त की है। नाम बदलकर मैं उसे आरव कहूंगा। आरव जीवन में इतना टूट चुका था कि उसे लगता था कि वो अब कभी खुश नहीं हो सकता। परिवार में कलह, नौकरी का दबाव, रिश्तों का टूटना, दोस्ती का धुंधला होना, और सबसे बढ़कर उसके मन का भारी अंधेरा। वो हर दिन सोता था इस सोच के साथ कि शायद कल सुबह उठना ही न पड़े। पर भक्तों, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन आरव ने पूरी तरह हार मान ली, उसी रात उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। रात के लगभग 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, कमरा अंधेरे में डूबा था और आरव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो तकिए में मुंह दबाए बस यही रो रहा था, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो। मैं नहीं कर सकता
और उस पल जो हुआ वो आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। कमरे में अचानक हल्की सी हवा चली, जबकि खिड़की बंद थी, पंखा बंद था, दरवाजा बंद था। वो ठंडी हवा नहीं थी, बल्कि गर्म, बहुत हल्की और बहुत आरामदायक, जैसे किसी ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा हो। उसी पल आरव के मन में अचानक से एक चौपाई गूंजने लगी। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आरव ने ये चौपाई कभी याद नहीं की थी, पर उस रात उसे ज्यों की त्यों सुनाई दे रही थी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये उसकी आत्मा में बज रही थी। और भक्तों, यही संकेत था कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वहां उपस्थित थे। उस रात आरव न तो डरकर उठा, न ही रोया। उसकी पूरी देह में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें शांत होने लगी, दिल की धड़कन स्थिर हो गई, आंखों से बहते आंसू रुकने लगे। वो पहली बार कई महीनों में अंदर से शांत महसूस कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फुसफुसाते हुए कहा, हे पवन सुत, अगर आप सच में मेरे पास हो तो मुझे उठा लो, मैं टूट गया हूं। और भक्तों, अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे से उठाकर बैठा दे रही हो। आरव खुद भी हैरान था। उसने बैठने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो उठकर बैठ गया और उसकी आंखों के सामने केवल एक ही चित्र था, हनुमान जी का दिव्य रूप, बहुत शांत, बहुत विशाल, बहुत प्रेमपूर्ण। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई भ्रम नहीं था, ये सूक्ष्म दर्शन था। और सूक्ष्म दर्शन सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें हनुमान जी स्वयं चुनते हैं। अगली सुबह जब वो उठा, उसकी जिंदगी उसी पल बदल चुकी थी। उसे अब भी समस्याएं थी, हालात वही थे, लोग वही थे, बट उसका मन वैसा नहीं था। वो पहली बार अंदर से मजबूत